नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है राजनीति की 100 परीक्षा। आइए आसान भाषा में समझते हैं इससे हमारा क्या तात्पर्य है। राजनीति किसी जगह पर ताकत हासिल करने, वहां पर शासन करने की प्रणाली को संक्षिप्त में कह सकते हैं। और 100 परीक्षा मुख्यतः दो कारणों से ही होती है। पहला, किसी शख्सियत की मौत हो चुकी है और दूसरा, हमें उसकी मौत के कारणों का पता लगाना। दोस्तों, मौत आमतौर की जिंदगी में अगर हत्या ना हो तो किन दो कारणों से होती है। पहला, आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाए या बुढ़ापा आपकी मौत की एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर हम इन कारणों को राजनीति में खोजें तो कह सकते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार, लेट लतीफी जैसी कई सारी बीमारियां हैं। और जहां तक बुढ़ापे की बात करें दोस्तों, हम और आप दोनों जानते हैं हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां युवाओं की संख्या 65% से अधिक है और वहीं पर वो नेता, वो पद प्रभारी जिनकी उम्र 35 साल या उससे कम है, उनकी संख्या मात्र 6% है। तो इसे कह सकते हैं कि राजनीति में बुढ़ापा आ गया है। सवाल उठता है, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ राजनीतिज्ञ बूढ़े हुए? फर्क पड़ता है दोस्तों, फर्क पड़ता है बदलाव लाने में, फर्क पड़ता है समय के साथ चलने में। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि सन 2000 या उससे पहले भी उस वक्त की युवा को पता था कि किन्नरों या थर्ड जेंडर की भी कोई अधिकार और हक होने चाहिए, लेकिन उन पे कानून आते आते 2 दशक से ऊपर हो गए। क्यों? क्योंकि अगर राजनीतिक थोड़े बूढ़े हो तो उनकी रफ्तार, उनकी बदलाव लाने की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो जाती है और वो समय के साथ ना चल के उससे थोड़े पीछे चलते हैं। वैसा ही हुआ जब LGBT को युवाओं ने बहुत जल्दी अपना लिया, लेकिन उनपे भी कानून आते आते थोड़ी देर हुई। तो अगर हमें समय के साथ चलना है तो जरूरत है इस राजनीतिज्ञ के बुढ़ापे को खत्म करने की। कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जोशीले हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा वो भी एक बूढ़े हैं। अगर हम अपोजिशन साइड में देखें कि युवाओं के प्रतिनिधि राहुल गांधी, उनकी भी उम्र युवा कहने लायक अभी योग्य नहीं रही। तो सवाल उठता है कि हाँ, राजनीति में जोश, खून, उबाल की कमी है। उसका उदाहरण हमने तो दिया, उसका हल क्या हो सकता है? तो दोस्तों, हल हो सकता है, जहां तक बीमारियों की बात करें तो हल हो सकता है हमारे चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता और मीडिया के तहत, जो ना कि राजनीतिकों की सिर्फ चापलूसी करने में लगे रहे, बल्कि उनसे सीधा जवाब मांगे। हर उन कार्यों का जो उन्होंने किया है उनकी जवाबदेही मांगे उनसे। और जहां तक बुढ़ापे की बात है, उसको दूर करने के ऊपर पहले मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। बूढ़े हो गए हैं नेता, उन्हें भी जरा सुकून चाहिए। राजनीति में भी अब नया खून चाहिए। तो ना सिर्फ हम यहाँ बैठकर चर्चा करें कि राजनीति एक कीचड़ है, एक नाली है, गंदा है, वहां पे गुंडे भरे हैं, उसमें समस्याएं हैं। हम युवाओं को आगे बढ़कर उसमें शामिल होना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसमें नया जोश और नया खून लाना पड़ेगा ताकि राजनीति फिर से जिंदा हो सके। और उसके लिए हम युवाओं को, राजनीति को भी एक विकल्प के तौर पे देखना पड़ेगा, जैसे हम डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर को देखते हैं। अगर हम इन दोनों कारणों का हल निकाल लें तो हमें राजनीति की फिर से 100 परीक्षा करने की जरूरत शायद ना पड़े। इतना कहने के साथ, राजनीतिज्ञों को एक काम करते करते 30 साल लग जाते हैं, तो इस बात को समझाने के लिए शायद 3-4 मिनट काफी ना हो। इसी के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, साइनिंग ऑफ, विक्रांत शर्मा।